हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की विधि को सीखा और उस पर खूब सारे क्वेश्चन करा। ठीक है, अब आप जब सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन तो आपको मजा आया होगा, अगर आप कुछ बुक्स से जाके सॉल्व किए होंगे तो। और अगर आप नहीं भी कर रहे, उसका नोट्स को आप अच्छे से पढ़ रहे, तो हमें लगता है कि आपके एग्जाम के लिए वो सफिशियंट तो होगा ही। ठीक है, चलिए आज जो है हम समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक वगैरह जो कुछ टर्म है इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हम एक बार आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि कोई भी अगर x करके कोई भी एक तत्व है तो इसके जो नीचे लिखा होता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? तो परमाणु क्रमांक बोलते थे। ठीक है, चलिए एटॉमिक नंबर ये नीचे वाले को लिखते थे, इसको जेड से डिनोट करते थे, और ऊपर वाला जो है उसको हम नंबर से डिनोट करते थे, यानी परमाणु द्रव्यमान उसको ए से डिनोट करते थे। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक हो गया नीचे वाला, ठीक है, और जो परमाणु द्रव्यमान हो गया वो ऊपर वाला था। ठीक है, आइए आपको मालूम होगा कि किसी भी अब जो पीरियोडिक टेबल का अगर हम बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक जो है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, या यूं कहें कि जैसे क्लासरूम में हर किसी का एक रोल नंबर होता है, उसी तरह से हर एक तत्व का अपने पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में उसका एक रोल नंबर होता है, और उसी रोल नंबर को हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या, याद रखने के लिए। दूसरा, जितना प्रोटॉन का संख्या होता है किसी भी क्या तत्व में, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब देखिएगा, हर एक तत्व का जो अपना पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें उसका स्थान फिक्स होता है। हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, सबका अपना अपना स्थान फिक्स है, उसी जगह पे जाएगा। ठीक है, इसी से ये समस्थानिक बना है। ठीक है, देखिएगा इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या? जब परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, मतलब रोल नंबर एक ही होना चाहिए भाई साहब। ठीक है ना, तो अगर परमाणु क्रमांक समान हो और या परंतु द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर क्या हो कि परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो समस्थानिक कहते हैं सर। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन का ये तीनों समस्थानिक को दिखाया गया है, तो नीचे वाला देखिए सबका समान है, 1 1 1। ठीक है, हाइड्रोजन ही है ना भाई तीनों, तो तीनों का क्या हो जाएगा, जो रोल नंबर, जैसे हम क्लास में बात कर रहे थे, या ऐसे तो रोल नंबर ऐसा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, कि मतलब एक ही रोल पे, पर ये तो पीरियोडिक टेबल है, इसमें तो ऐसा होता है। ठीक है, पर इसका जो है जो मास नंबर है, यानी परमाणु द्रव्यमान, वो अलग अलग होना चाहिए। नीचे वाला सेम सेम, ऊपर वाला अलग अलग, समस्थानिक, सीधा बात। कार्बन का भी देखिए, नीचे वाला सेम सेम, ऊपर वाला अलग अलग, क्या हो गया, समस्थानिक आइसोटोप। इसमें एक आध और याद रखने के लिए पहले बोलते हैं, उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा इसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व अगर पूछा जाता है तो वो क्या है? पोलोनियम है। कितना होता है? तो 27 होता है। ठीक है, तो 27 होता है किसका? पोलोनियम का, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं समस्थानिक का उपयोग। तो कार्बन का एक समस्थानिक है C14, कार्बन 14 जिसको बोलते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है जीवाश्म के उम्र का पता लगाने में। ठीक है, चलिएगा, ये तो बचपन से हमें लगता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यूरेनियम का एक समस्थानिक है U235। ठीक है, इसका उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। अच्छे से याद कर लीजिए, कहाँ पे होता है भाई साहब? तो परमाणु भट्ठी में होता है, ईंधन के रूप में। आयोडीन का एक समस्थानिक है I131। ठीक है, इसका उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने के लिए, या यूं बोलें कि आपको मालूम है थायराइड ग्रंथि जो है वो जब अधिक सक्रिय हो जाता है तो उसी से आपका ये घेंघा रोग होता है, तो उसी के जांच करने में जो डॉक्टर वगैरह है, ठीक है, इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, या लैब टेक्नीशियन बोलिए, कि लैब में जहाँ जांच करते हैं, जरा कराते हैं कि लोग देखते हैं ना जिनको घेंघा हो जाता है, घेंघा के बाद जाते हैं उसका चेकअप कराने के लिए, तो जो लैब में
आयोडीन का एक समस्थानिक है I131, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही लोहा का एक समस्थानिक है Fe26, इसका उपयोग एनीमिया रोग के पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, महिलाओं में ये रोग हो जाता है, आप देखेंगे बहुत बार, जो ऐसा सुना होगा आपने कि ब्लड की कमी होगी, तो इसके वजह से आपने देखा होगा कि एनीमिया रोग हो गया है, या हो सकता है आपने कहीं कभी ना कभी ये वर्ड जरूर सुना होगा। तो उसमें F26 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे ही आर्सेनिक का एक समस्थानिक है आर्सेनिक 74। ठीक है, इसका उपयोग जो है ट्यूमर के पता लगाने में किया जाता है। किसके लिए? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर के पता लगाने में। वैसे ही कोबाल्ट का एक समस्थानिक है कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60, इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार में, क्योंकि इससे एक किरण है गामा किरण, जो कि रेडियो सक्रिय किरण है, ये उससे निकलती है, तो इसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो कैंसर के उपचार में। किसका? तो कोबाल्ट 60 का। ठीक है, चलिए ऐसे ही और देख लेते हैं। इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप क्या करेंगे? ठीक है, इस नोट्स को आप लेंगे, आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल ही जाता है। आप इसको अच्छे से लिख अपने या तो नोटबुक में लिख लीजिए, या बहुत सारा इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर आता है, उससे आप पीडीएफ बना के, या बाद में आपको पीडीएफ ऐसे भी मिल जाएगा। तो जैसे भी हो सके आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। भाई सिर्फ पढ़ने से कुछ होता है क्या? तो आंसर है नहीं। जो चीज़ देखिए, हमारा यहाँ काम क्या है कि हम आपको सब कुछ को डिटेल में अच्छे से आपको हम समझा दें। ठीक है, हमारा पूरा कोशिश होता है कि आपको सब कुछ बारीकी से बहुत आसान भाषा में आपको समझा दें। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत बार अलग अलग एग्जाम्पल भी देना पड़ता है, पर जबकि अब हमारा काम खत्म होता है आपको समझाने का, उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि इसको आप बार बार याद करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप इसमें से कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस के होंगे, तो आपको पता है कि हम क्लास में कई बार उसको एक ही चीज़ को रिपीट करा करा के याद कराते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चों को होमवर्क देने से अच्छा है कि क्लास में हम याद करा दें। मेरा हमेशा से होमवर्क देने से हम बचते हैं, उसी चीज़ को हम क्लास में ही कई बार याद करा देते हैं, जिससे कि बच्चे को सब कुछ याद हो जाता है। पर क्या ये काम यहाँ किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे अगर हम एक ही बात को 100 बार हम रिपीट करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे कि क्या सर, वो तो पढ़ा ही चुके हैं, एक ही बात को क्या बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, यूट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है तो बच्चे देखना भी नहीं चाहते हैं। आप बताइएगा, क्या क्लास में अगर 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा दिया जाए ज़्यादा तो आपको कोई दिक्कत होता है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पर यहाँ पे तो दिक्कत हो जाता है ना सर। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो छोटा रहे तो आप उसको देखेंगे। तो हम भी चाहते हैं, अगर हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना मेहनत से नोट्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर आप तक पहुँचा रहे हैं, तो हम भी तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप उसको अच्छे से देखें। ठीक है, तो इसका खूब लाभ उठाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम का एक समस्थानिक है सोडियम 24, इसका उपयोग किया जाता है रक्त के थक्का का पता लगाने में। ठीक है, देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि रक्त के अंदर जो आप कई बार आपने सुना होगा कि जो नर्स थी या कोई डॉक्टर था, उन्होंने निडल लगाया और जो है कुछ उसमें एयर वगैरह कुछ चला गया, जिस वजह से रक्त का थक्का जम गया और वहाँ पे बहुत वो सूजन हो गया और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो उसके लिए, उसको पता लगाने के लिए कि कहाँ पे ऐसा ये चीज़ हुआ है या फंसा हुआ है रक्त का थक्का, सोडियम 24 का यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे ही अल्प रक्तता या क्षय रोग, ठीक है, इसके जांच के लिए, ठीक है, एफ यानी फ्लोरीन का 59 F59 का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए अभी जो है इसको आप अच्छे से देखिएगा। पौधे में उर्वरकों के प्रभाव को जांचने के लिए, ठीक है, आप देखेंगे जो भी बॉटनी सब्जेक्ट से होंगे तो इससे आप बड़ा ही फ्रेंडली होंगे इस चीज़ से कि उर्वरकों का जो प्रभाव है उसको देखने के लिए C12 का उपयोग किया जाता है कि जो ये पर्टिकुलर पौधा है इसमें जो हम उर्वरक डालें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये नेचुरली खुद से ही बढ़ गया है, उर्वरक से कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ जांचने के लिए जो C12 का उपयोग किया जाता है।
वैसे ही समस्थानिक में न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न होता है। इसको आपको हम अलग कलर से कर देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आप देखें यहाँ पे, एक सेकंड के लिए हम पीछे जाएंगे और हम दिखाएंगे। देखिएगा नीचे वाला क्या सेम, नीचे वाला सेम, इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, मतलब अगर नीचे वाला अगर सेम है मतलब क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, तो चेंज कौन करेगा, ऊपर वाला चेंज करेगा, है ना, तभी ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। मतलब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार हमने देखा है एग्जाम में, इवेंट टेस्ट सीरीज सब में भी, कि जो समस्थानिक है उसमें क्या किस चीज का मान भिन्न होता है, तो वो है क्या, न्यूट्रॉन का मान भिन्न होता है। अच्छे से इसको आप याद कर लेंगे और हम भी दूसरे टॉपिक में प्रवेश कर लेते हैं, है ना। चलिए अब है समभारिक यानी आइसोबार, ठीक है। चलिएगा, भार जो है कहाँ पे अगर हम पूछें कि एक मनुष्य कोई भी भार कहाँ पे उठाता है, दो ऑप्शन देते हैं, पैर पे या सिर पे, तो आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, जितना भी भार है उसे सिर पे ही तो उठाया जाता है। तो हो गया ना, ट्रिक बन गया ना, हो जाएगा ना याद। कैसे सर, कैसे याद हो जाएगा, अब देखेंगे। सम मतलब क्या, समान, भार समान, भार कहाँ पे, तो ऊपर होता है, ठीक है। देखेंगे अच्छे से, देखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो अब देखेंगे ये, हालांकि ये एटम अलग है, ये है क्या, आर्गन, ये है क्या, कैल्शियम, इस दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। भाई दोनों अलग अलग अगर एटम है, दोनों अलग अलग अगर अलग अलग तत्व का एटम है, तो इसका जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या अलग अलग तो होगा ही। पर जो भार है, जो सर के ऊपर है, वो अगर समान हो जाता है किसी भी तरह से, तो क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। जैसे अगला ही देखिए, इस दोनों में क्या, ऊपर क्या भार समान हो गया, 14 14, बस हो गया समभारिक, नीचे देखना ही नहीं है, ठीक है। ऊपर समान समान तो क्या हो गया, समभारिक। जैसे ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, पर है क्या ये, समभारिक। फटाक से एक बार देख लेते हैं कि जब परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु का क्रमांक क्या हो, तो भाई भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोल देंगे हम, तो समभारिक बोल देंगे, आइसोबार बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले पे। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधा सा प्यारा सा है, ठीक है। देखिएगा, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, इसको आइसोटोन्स भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है ना, अभी क्या बात कर रहे थे, सम न्यूट्रॉनिक का, तो अगर आप इसका नाम ही पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, अगर नाम अच्छे से समझ गए तो काम बन जाएगा। जैसे सम है, सम मतलब क्या, समान, मतलब बराबर। न्यूट्रॉनिक मतलब क्या, न्यूट्रॉन। अगर कोई दो हमें परमाणु का ये कोई भी तत्व का परमाणु दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का संख्या निकाल लेंगे। अगर समान समान आ गया तो वो आपस में क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, अरे सर अब तो आपने बहुत इजी ट्रिक बताया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, काम बन गया, ठीक है। चलिए इसका देख ही लेते हैं फटाफट। तो सल्फर जो है, सल्फर पे देखिएगा, इसमें न्यूट्रॉन कितना, तो ऊपर 36 नीचे 16, माइनस करेंगे कितना, 36 माइनस 16 20, 20 आएगा। जो क्लोरीन है, ऊपर 37 नीचे 17, माइनस करेंगे 20 आएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। वैसे ही कैल्शियम का ऊपर 40 नीचे 20, माइनस करेंगे ये भी 20, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। ये तीनों भी हो गया। अगला देखेंगे 39 में 19 को माइनस करेंगे, ये भी क्या 20, मतलब ये चारों आपस में क्या हो गया, आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉन्स या सम न्यूट्रॉनिक हो गया। ऐसे ही देखिएगा एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या होगा, तो आइसो मतलब या सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है, सम यहां से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको लिखा नहीं है कि आप जैसे भी कहीं का भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर समान समान हो गया तो क्या हो जाएगा, वो सम इलेक्ट्रॉनिक। सर नहीं समझ में आया, चलो बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, इधर 8 इधर 16 होता है, ठीक है। चलिए इधर ले लिए हम क्या, नाइट्रोजन ले लेते हैं,
जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 7, ये माइनस। ठीक है, अब देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, सर ये तो न्यूट्रल एटम है, इसमें तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है कितना, तो 8 हो जाएगा। इसमें कितना, तो होना तो 7 चाहिए था, लेकिन ऊपर पे क्या हो जाएगा माइनस आ गया है, तो 7 प्लस ऊपर जो होता है उसको पलट देते हैं, मतलब माइनस है तो उसमें +1 कर दिया, मतलब 8। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपस में एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। हालांकि इस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हमने लिखा भी नहीं है। ठीक है, पर ठीक है, अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म दिखेगा, तो एकदम सिंपल बात है, ज़्यादा जानने की इसमें कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।